Good morning, students. Today I am going to start your new chapter of English language, that is chapter 33, short composition. So let's see what is inside this chapter. In this segment of writer's world, ये जो writers का world है, इसके खंड में हम सेगमेंट मतलब खंड होता है, इसके खंड में हम देखेंगे यहाँ पर you would be writing short compositions in different formats. इन दिस चैप्टर यू विल ट्राई योर हैंड्स ऑन द फॉलोइंग. तो इस चैप्टर में कहा जा रहा है आपसे कि आप शॉर्ट कंपोजिशन लिखेंगे डिफरेंट फॉर्मेट्स में, और इस चैप्टर में आप 3 चीज़ों पे अपना हाथ आजमाएंगे, दैट इज़ राइटिंग नोटिसेस, मेकिंग पोस्टर्स एंड राइटिंग एडवर्टीजमेंट्स. Now see about writing notices. Notices are brief pieces of formal information shared with a group of people working in an organization such as a school, college, media, office, bank. तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, मीडिया हो गए, ऑफिस हो गए, बैंक हो गए, ऐसी संस्थाओं में ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं आपके, उनके साथ शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन के पीछे, फॉर्मल इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हम नोटिस को लिखते हैं. नोटिसेस आर ब्रीफ पीसेस ऑफ फॉर्मल इंफॉर्मेशन. नोटिसेस क्या होते हैं? ब्रीफ पीसेस, यानी कि शॉर्ट वे में पीसेस होते हैं ऑफ फॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयर्ड विथ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. Notices helps us to reach out to people working studying in the same organization. नोटिस क्या करते हैं? आपको किस चीज़ में हेल्प करते हैं कि आप उन लोगों तक पहुंच सके जो कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं या वर्क कर रहे हैं. शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करती है. कीप और रिटन रिकॉर्ड ऑफ द शेयर्ड इंफॉर्मेशन, एक रिटन रिकॉर्ड रखती है शेयर्ड इंफॉर्मेशन की. एंड नाउ नोटिस कैन बी रिटन टू इन्फॉर्म अदर्स अबाउट, और दूसरों को नोटिस हम लिख सकते हैं इन्फॉर्म करने के लिए. क्या इन्फॉर्म करने के लिए? हम दूसरों को क्या इन्फॉर्म कर सकते हैं नोटिस लिख के? लॉस्ट एंड फाउंड आर्टिकल्स, जो आपके खोए हुए, गुम हुए या पाए गए आर्टिकल्स होते हैं. कोई लेख है, अभिलेख है, या लेख या आलेख जो हम कहते हैं आर्टिकल्स होते हैं, या कोई भी चीज़ आपको मिलती है, और पर्सन्स, तो आप क्या कर सकते हैं? नोटिस लिख सकते हैं. मीटिंग एंड इवेंट्स, मीटिंग या इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है दूसरों को, तो भी आप नोटिस लिख सकते हैं. एक्सकर्शन टूर्स जो आपके होते हैं, आपके सैर सपाटे के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन देने के लिए नोटिस लिख सकते हैं. नाउ हियर इज़ द गिवन फॉर्मेट ऑफ नोटिस. सो लेट्स सी. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन सबसे पहले आप डालेंगे. नोटिस आप वर्ड बोल्ड लेटर में लिखेंगे. इशू डेट, जिस डेट को आप नोटिस दे रहे हैं वो नोटिस का डेट आप डालेंगे. हेडिंग आप डालेंगे, आपकी जो भी हेडिंग है नोटिस की. उसके बाद हेडिंग जो है आपके कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए. द हेडिंग शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स. कंटेंट आपको लिखना है जो भी आप नोटिस में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. आफ्टर दैट सिग्नेटरी, यानी कि इनिशियल सिग्नेचर आपका, या नेम या डेजिग्नेशन, जो आपका पोस्ट है, जिस नेम से आप नोटिस दे रहे हैं, जिस को जो भी आपका नेम है जो नोटिस लिखने वाला है या जिसकी ओर से, उसका नेम होगा. कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड फॉर राइटिंग अ गुड नोटिस. कीप इट ब्रीफ एंड वेल स्ट्रक्चर्ड. तो आप जो नोटिस लिखते हैं, तो उस टाइम पे एक अच्छे नोटिस लिखने के लिए आपको इन बिंदुओं पर काम करना, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रखना चाहिए आपको. आपके नोटिस जो है वो संक्षिप्त हो, शॉर्ट हो, और वेल स्ट्रक्चर, यानी अच्छी तरह से संरचित हो. इंश्योर दैट इट इज़ कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, और आप ये इंश्योर करिए, सुनिश्चित करिए कि ये हर तरीके से ये पूरी इंफॉर्मेशन रखता है और ये कंप्लीट है. एंड नाउ see on next page, here it is given, keep it relevant and have well defined writing purpose. इसको relevant रखना है, यानी तथ्यपूर्ण रखना है, तार्किक रखना है. आपका relevant होना चाहिए, इसमें कोई फेक चीज़ें नहीं होनी चाहिए. to the point आपकी solid चीज़ें होनी चाहिए. relevant होना चाहिए, जो आपके प्रसंग से जुड़ी हुई, प्रासंगिक, relevant मीन्स प्रासंगिक, जो प्रसंग से जुड़ी हुई बातें हैं वही आपको लिखना चाहिए. एंड हैव वेल डिफाइंड राइटिंग पर्पस, और वेल डिफाइंड आपका राइटिंग पर्पस होना चाहिए कि किस वजह से आप लिख रहे हैं नोटिस. कीप इट फॉर्मल, राइट इट ऑन अ प्रिंटेड स्टेशनरी विथ लेटर हेड, और इसको आप फॉर्मल रखेंगे. राइट इट ऑन ए प्रिंटेड स्टेशनरी, आपका जो प्रिंटेड स्टेशनरी होता है, ऑर्डिनरी पेपर नहीं, प्रिंटेड स्टेशनरी जो होते हैं आपके, उस पर आप इसको लिखिए विथ लेटर हेड
लेटर हेड नेम एंड लोगो ऑफ द कंपनी। तो आपके लेटर हेड के साथ जिसमें नेम हो और लोगो हो आपकी कंपनी का, ऐसे पेपर का यूज़ करके आपको इसे लिखना चाहिए। इंश्योर दैट इट हैज़ द सेंडर सिग्नेचर एंड द सेंडर्स डेजिग्नेशन। आप इसमें ये भी सुनिश्चित करें कि सेंडर की सिग्नेचर और सेंडर की जो पोस्ट है वो लिखी हो लास्ट में। गिव इट एन आई कैचिंग हेडलाइन टाइटल, और इसे एक आई कैचिंग आपका हेडलाइन होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए नोटिस का, जो कि एक बार देखने में ही लोगों का ध्यान आकर्षित करे और लोग देखें और तुरंत उनकी नज़र पड़े। मेंशन क्लियर इशू डेट, आपका जो भी इशू डेट है, डेट ऑन विच नोटिस इज इशूड, वो आप क्लियरली मेंशन करिए। इंश्योर दैट इट इज़ एड्रेस टू टारगेट ग्रुप, द ग्रुप फॉर होम द नोटिस इज रिटन। तो आप ये भी इंश्योर करिए कि ये एड्रेस्ड हो टारगेट जो भी आपका ग्रुप है, जिस ग्रुप को आप नोटिस लिख रहे हैं, तो वो आपका ग्रुप का एक आपको टारगेट ग्रुप जो है वो उसको आप एड्रेस करिए, उसमें उस ग्रुप के को संबोधित करके आपको लिखना है। Ensure that it has the name and designation of the person, organization issuing the notice। आपको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इसमें नेम और डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि इशूइंग द नोटिस, जो कि इशू कर रहा है नोटिस, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी चाहिए। एक नोट करने वाली बात यहाँ पे है, अनलाइक लेटर्स दे डोंट हैव सैल्यूटेशन एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोज इन देम। जैसे लेटर्स में आपके सैल्यूटेशन होता है और कम्प्लीटरी क्लोज होता है, वो यहाँ पे नहीं होता है। A notice is always written in third person form, therefore use of I person, so use of first person I and we and second person you should be avoided। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पर्सन को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये नोटिस जो है हमेशा थर्ड पर्सन के लिए हम लिखते हैं, थर्ड पर्सन फॉर्म के लिए लिखा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एग्जाम्पल, लॉस्ट एंड फाउंड, अ स्टूडेंट ऑफ सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल पटना हैज़ लॉस्ट हिज वैलेट इन द स्कूल प्लेग्राउंड ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। राइट अ नोटिस टू बी पुट ऑन द स्कूल नोटिस board giving all the necessary details। sign yourself as Samarth Prasad 8th। तो यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको शो किया गया है, आप देख सकते हैं एस टी मैरी कॉन्वेंट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपने डाला, नोटिस लिखा, इशू डेट आपने 28 अगस्त 2000 डाला, वैलेट लॉस्ट हेडिंग आपका है, और उसके बाद आप कंटेंट देख रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट अ वैलेट हैज़ बीन लॉस्ट इन द स्कूल प्लेग्राउंड ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। इट इज़ लेदर वैलेट ऑफ ब्लैक कलर विच होल्ड्स ₹300 करेंसी नोट्स। whoever finds the wallet is requested to return it to the undersigned। यानी कि अंडरसाइंड यानी कि कहा जा रहा है इस नोटिस में कि एक जो वैलेट है वो लॉस्ट हुआ है, ब्लैक कलर का है, और स्कूल प्लेग्राउंड में ड्यूरिंग द लंच ब्रेक आप इसमें जैसे कि देख सकते हैं, और लेदर का ब्लैक कलर का वॉलेट है, जो भी ₹300 करेंसी नोट्स है इसमें, और जो भी इसे पाता है उसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो अंडरसाइंड जो आपकी सिग्नेटरी है यानी समर्थ प्रसाद है एंड डेजिग्नेशन है स्टूडेंट 8th है, तो इनको वापस कर देनी चाहिए। सो दिस इज़ द कंटेंट ऑफ द नोटिस। नाउ सी एग्जाम्पल, मीटिंग इवेंट, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है, टेगोर इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली is going to celebrate वन महोत्सव to commemorate मतलब होता है मनाना the World Environment Day on 5th June। Write a notice informing the students about this event and inviting them to participate wholeheartedly in this program। wholeheartedly मतलब पूरे दिल से। sign yourself as निकिता आहूजा द सीनियर हेड गर्ल ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पे आपको वन महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर आपको एक नोटिस लिखनी है। सो नाउ सी द कंटेंट ऑफ द नोटिस व्हाट इट्स सेइंग। टेगोर इंटरनेशनल स्कूल नोटिस आप यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ भी है, इशू डेट आपने दिया वन महोत्सव सेलिब्रेशन इन स्कूल, फिर कंटेंट डाला, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट वन महोत्सव ऑन 5th June। ऑल आर होल हार्टेडली इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। सिग्नेटरी निकिता आहूजा, डेजिग्नेशन सीनियर हेड गर्ल। नाउ सी एग्जाम्पल सेकंड, एक्सकर्शन टूर्स, यहाँ भी सैर सपाटे और पर्यटन के लिए आपको एक टूर के लिए लिखना है। सरस्वती विद्या मंदिर गुड़गांव
has planned an excursion to OT. It's a 4-day trip during which the students will visit the famous places of the area. Write a notice in not more than 50 words giving all the necessary details. Sign yourself as Soumya Srivastava, the head girl of the school. Now see here also name of the institution, Saraswati Vidya Mandir. Notice issue date is here April 30, 2000. Tour to OT, heading is here, all the content is given here. All the students are informed that the school has planned a 4-day excursion trip to OT. The cost of the entire trip is rupees 3,000 each, which include meals, fare and lodging. Those who wish to join the trip can give their names to the respective class teachers. Signatory Soumya Srivastava, designation head girl. So now we have completed this notice writing in this first part of the video. Students, all of you, please read this contents of the notice and also the important points while writing a notice. Thank you. That's all for today.